ईरान मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी खत्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार हो गया, शराइत में नरमी कर दी। अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए भी आमादा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल नई ईरानी शराइत की तफसीलात सामने ले आया। अखबार के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी हैं, जिसमें अमरीका को हमले रोकने की जमानत और मुहासरा खत्म करने के बदले आबना हुर्मुज़ खोलने पर बातचीत की पेशकश की गई है। तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत ताहाल मौखर है। अमरीकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी उमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। इससे पहले ईरान चाहता था कि अमरीका मुज़ाकरात से पहले नाकाबंदी खत्म करे और जंग के खात्मे की शराइत पर इत्तफाक करे, फिर आबना हुर्मुज़ और जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। Tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजवीज़ पर अदम इत्मीनान। कहा, ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। ईरान से फोन पर बातचीत जारी है। ईरान ऐसी चीजें मांग रहा है जिनसे वो इत्तफाक नहीं करते। ईरान की मौजूदा क़यादत मुंतशिर और कंफ्यूज है। 2 ही रास्ते हैं, या तो ईरान को तबाह कर दें या मुआहिदा कर लें, लेकिन ईरान की तबाही उनकी तरजीह नहीं। इंसानी बुनियादों पर वो ऐसा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान ने ईरान के साथ ज़मीनी रास्ते खोलने से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा, वो पाकिस्तान, उसके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। We have great respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiate right now. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there. अमरीकी सदर ट्रंप का कज़ाक़ी का एतराफ़। कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में अमरीकी बहरिया कज़ाक़ों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमरीकी फोर्सेस ने जहाज़, सामान और तेल कब्जे में लिया। ये मुनाफा बख्श काम है। हम कज़ाक़ों जैसे हैं मगर खेल नहीं रहे। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज़ खड़े हैं। ये जहाज़ वहाँ से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की कारोबारी अफराद से मुलाजमीन को नौकरियों से ना निकालने की अपील। ईरानियों से मकामी तौर पर तैयार अशिया के इस्तेमाल की दरख्वास्त। बयान में कहा, ईरान ने जंग में दुश्मनों पर बरतरी साबित कर दी। अब मुआशी और सकाफती सतह पर दुश्मन को शिकस्त देना जरूरी है। दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक्तसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। ईरान के साथ अमेरिका की मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कांग्रेस को खत लिखा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन की कामयाबी और पायदार अमन की कोशिशों के बावजूद ईरान की जानिब से खतरा अब भी काफ़ी है। माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया कि खित्ते में अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने से ट्रंप इंतज़ामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने की मजबूरी से बच सकेगी। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के डिप्टी इंस्पेक्टर सरदार मोहम्मद जाफर असदी का कहना है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के लिए तैयार है। ईरान और अमरीका के दरमियान नए सिरे से तसादुम का इम्कान है। शवाहिद से जाहिर अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। न सिर्फ ईरानी मुसल्लह अफवाज और अवाम बल्कि वो सियासी गिरोह भी जिनमें कभी कभी इख्तलाफ राय होता है, आज मुत्तहिद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की कोयती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके मुआशी असरात पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान का खित्ते और आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के लिए सफारती किरदार जारी रखने के अज़्म का अयादा। कोयती वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की अमन के लिए मुखलिसाना काविशों की तारीफ,
पाकिस्तान और कुवैत का बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और करीबी राबता रखने पर इत्तफाक। जर्मन वजीर दिफा ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। जर्मनी न सिर्फ मुसल्लह अफवाज में इजाफा कर रहा है बल्कि मजीद साजो सामान की खरीदारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी से तामीर कर रहा है। यूरोप खुसूसन जर्मनी में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी हमारे मफाद और अमरीका के मफाद में है। अमरीका के जर्मनी से अपने फौजी इनखला की पहले ही तवक्को थी। पेंटागन ने गुज़श्ता रोज जर्मनी में अपने सबसे बड़े यूरोपीय फौजी अड्डे से 5000 फौजी वापस बुलाने का ऐलान किया था। अमेरिका ने यूरोप में अपने इत्तेहादी मुल्कों से कहा है कि उन्हें बरामद किए जाने वाले असलहे की तरसील में ताख़ीर हो सकती है क्योंकि अमरीकी असलहा ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो रहा है और उसके ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने बरतानिया, पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया के हुक्काम को असलहे की तरसील में ताख़ीर से आगाह किया है। ईरान में हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की हिमायत में रैलियां, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दारुल हुकूमत तेहरान का इनकलाब स्क्वायर अल्लाहु अकबर और खामनाई रहबर के नारों से गूंज उठा। अमरीकियों की अक्सरियत 61% ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जाहिरियत को गलती करार दे दिया। वॉशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और इप्सोस के सर्वेस के मुताबिक 10 में से 9 डेमोक्रेट्स ने आज़ाद, 71% ने, 19% रिपब्लिकन्स ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग को गलती करार दिया। सर्वे में इस सवाल पर कि अमरीका का अगला इकदाम क्या होना चाहिए मिला जुला रद्दअमल देखने को मिला। 48% ने कहा है कि अमरीका को ईरान के साथ अमन मुआहदा कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई बुरी डील ही क्यों ना हो, जबकि 46% ने कहा है कि अमरीका को ईरान के साथ अच्छी डील के लिए दबाव बढ़ाना चाहिए, चाहे उसके लिए दोबारा फौजी कार्रवाई ही क्यों ना करनी पड़े। इससे पहले मई 2006 में इसी किस्म के एक पोल में 59% अमरीकियों ने इराक के साथ अमरीकी जंग को गलती कहा था। 1971 में किए गए गैलप सर्वे में 10 में से 6 अमरीकियों ने वियतनाम जंग को गलती करार दिया था। ईरान के हमलों में अमरीकी फौजी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसानात के शवाहिद सामने आ गए। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक कम अज कम 8 खलीजी ममालिक में कायम 16 अमरीकी फौजी अड्डे हमलों से मुतासिर हुए, जिनमें से कई नाकाबिल इस्तेमाल हो चुके। ईरान ने फजाई निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले जदीद तैयारों और महंगे रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया। कतर में वाक़े अल उदीद एयरबेस पर 2 बार हमले हुए और नुमाया नुकसान पहुंचा। अमरीकी ज़राए ने बताया कि इस नौयत की तबाही इससे पहले अमरीकी अड्डों पर कभी नहीं देखी गई। महकमा दिफा ने नुकसानात की तफसीलात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। ईरान अमरीका कशीदगी के बाद गवादर बंदरगाह पर सरगर्मियों में इजाफा। चेयरमैन गवादर पोर्ट के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल के बावजूद जहाज़ों की महदूद आमदोरफ्त जारी है। गुज़िश्ता माली साल में 3 कार्गो जहाज़ आए और 62,000 मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग की गई। रवा माली साल के आगाज़ में कार्गो की नौयत में बेहतरी आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जजेस के तबादले के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस सरदार इजाज इसाक सीनियर तरीन जज बन गए। अदालत ने आइंदा हफ्ते के केसेस के लिए नया जजेस ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 4 मई को लाहौर हाई कोर्ट में फैमिली तनाज़ात से मुतालिक 2 केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की कॉज लिस्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट के बाद पेशावर हाई कोर्ट में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दीगर अदालतों में तबादले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जजेस के तबादलों से मुतालिक 28 अप्रैल 2026 का नोटिफिकेशन कालअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक जजेस के तबादलों को गैर आइनी, गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार दिया जाए। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि हमारा एजेंडा पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा और ताकतवर बनाना है।
चाहते हैं कि फैसले मुंतखब पार्लियामेंट करे और हर इदारा अपने दायरे में रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा, आज किसान रो रहा है, मजदूर बेरोजगार है, आवाम के हुकूक की जंग जीतेंगे, फतह हमारी होगी। असद कैसर बोले, जिद्दोजहद करना आईनी हक है, हमारी जिद्दोजहद पुरअमन होगी। पंजाब में किसानों के इस्तेहसाल के खिलाफ खड़े होंगे। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान की सफारतकारी की दुनिया मुअत्तरफ है। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। सिर्फ ट्रंप नहीं, दुनिया ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की। कुछ लोग ज़ाती बुग़्ज़ पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी। नवाबशाह और दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद में 46, सक्खर में 44, तुर्बत में 45, बहावलपुर और मुल्तान में 40, लाहौर में 37 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की लहर 3 मई तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में भी गर्मी में इजाफा, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। इतवार और पीर को गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। आज रात से मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों के मगरबी हवाओं के ज़ेर असर आने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाब के खतरे का अलर्ट जारी। सिंध के बालाई इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। HBL PSL 11 के एलिमिनेटर 2 में हुनैन शाह के आखिरी ओवर ने मैच का पांसा पलट दिया। हैदराबाद किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन ने 5 विकेट पर 186 रन बनाए। उस्मान खान 61 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 7 विकेट पर 184 रन बना सकी। मोहम्मद अली और हुनैन शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड से 6 गेंदों पर 6 रन न बन पाए। हुनैन शाह के आखिरी ओवर ने धूम मचा दी। पहली बॉल यॉर्कर, कोई रन नहीं बना। दूसरी बॉल पर 1 रन बना। तीसरी गेंद पर कोई रन न बना। चौथी बॉल पर फहीम अशरफ आउट हुए। 5वीं गेंद पर भी 1 रन ही बन सका। आखिरी बॉल पर 4 रन दरकार थे, उस पर भी हुनैन शाह ने 1 ही रन देकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। PSL की ट्रॉफी कौन जीतेगा, हैदराबाद किंग्समैन या पेशावर ज़ल्मी? फैसला कल होगा। पेशावर की टीम 8 मैचेस जीतकर इवेंट में टॉप पर रही, जबकि हैदराबाद की टीम 5 मैचेस हारने के बावजूद फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुई। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी कल लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। फाइनल मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। हैदराबादी अपनी टीम की कारकर्दगी पर खुश। PSL फाइनल में जीत के लिए पुरजोश। शहरियों का कहना है कि हुनैन शाह की बॉलिंग ने दिल खुश कर दिया। हैदराबाद किंग्समैन को फाइनल में पहुंचा दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा है कि दुनिया में सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मकाम है। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का अलमबरदार बनकर उभरा। मशरिक़ी सरहद के दूसरी तरफ तन्हाई, नाकामी और रुसवाई है, उसके सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मशरिक़ी साइड से कभी मजम्मत नहीं की गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में मुलव्वस कुलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा। भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। हर तबका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दे रहा है। दूसरी जानिब एक ऐसा मुल्क है जिसका कभी कुलभूषण तो कभी अभिनंदन पकड़ा जाता है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज़ इस्लामाबाद का दौरा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजहबी हम आहंगी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए तबलीगी इज्तिमा के अकाबरीन के किरदार को सराहा। कहा कि तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन को पुलिस लाइन्स में खुसूसी लेक्चर के लिए मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी। मंसूबे में 17 से 19 किलोमीटर ट्रेन अंडरग्राउंड और ट्रैफिक की बेहतरी के लिए मंसूबे में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। इजलास से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा।
लाहौर के इलाके मजंग में फायरिंग का मुकदमा मकतूला खातून के दामाद की मुद्दत में दर्ज। FIR में कहा गया कि मुलजिम ने फ्लैट पर आते ही दरवाजा तोड़कर फायरिंग की। सास, साली और साला जान बहक हो गए। फायरिंग के बाद मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कोटरी में 10 रोज में एक ही खानदान के 4 बच्चे मुबैना तौर पर खसरा से इंतकाल कर गए। वर्षा का इल्जाम है कि अमवात बर वक्त तिब्बी सहूलतें ना मिलने से हुई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि मुतासरा खानदान और अहले इलाका के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। मुतासरा इलाके में 94 बच्चों को खसरा से बचाव की वैक्सीन दी गई। एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसमें खसरा की वबा की निशानदही हुई हो। अस्पताल के रिकॉर्ड से मालूम होगा बच्चों को कौन सी बीमारी थी। रहीम यार खान के इलाके सरदारगढ़ में गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान मुख्तलिफ अमराज से 8 बच्चे जाँ बहक और 50 से ज़ायद मुतासिर। महकमा सेहत की जानिब से फील्ड कैंप कायम कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि बच्चे खसरा से मुतासिर नहीं बल्कि जल्दी अमराज में मुब्तला हैं। मुतासरा बच्चे इलाके के मदरसे में पढ़ते हैं। उन्हें ये बीमारियाँ एक दूसरे से लगी हैं। वालिदैन पीरों और हकीमों से इलाज करवाते हैं। पाकिस्तानी बच्चों के खून में सीसे की मौजूदगी का इंकशाफ। वजारत सेहत और यूनिसेफ की मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 3 साल के 10 में से 4 बच्चों के खून में सीसा पाया गया। हरीपुर के इलाके हतार में 88% बच्चों के खून में सीसा पाया गया। इस्लामाबाद के बच्चों के खून में सीसा की शरह 1% निकली। हरीपुर, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और रावलपिंडी में बच्चों के नमूने लिए गए थे। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने 21 अजला में ईद उल अज़हा पर आर्जी मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान PHA के मुताबिक बागात में मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजमी होगा। ज़िली एजेंसियाँ यकीनी बनाएं कि हर झूला हिफाजती मयार पर पूरा उतरता हो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। बैनुल सूबाई रवाबित के फरोग, पीपल्स पार्टी सिंध और पंजाब की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा मुर्तज़ा वहाब बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक कराची की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर तलबा, जामियात के वाइस चांसलर्स और माहिरीन तालीम की हाजिरी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा और राहत फ़तेह अली खान ने कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। कराची में भी मार्का हक की मुनासबत से जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में रैली, तलबा, असातिज़ा और स्टाफ की शिरकत। मज़ार कायद पर भी तलबा की हाजिरी। तकरीब में हिंदू और मसीही बिरादरी समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की शिरकत। मज़ार कायद, मार्का हक जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और बुनियानो मरसूस जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर ISPR का खुसूसी नगमा जारी। नगमे में पाक अफवाज की जुदत, कुर्बानी और लाजवाल खिदमात को शानदार खिराज अकीदत। मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबियों के आलमी मीडिया के एतराफ़ पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी जारी। बाजोड़ की मुनीबा हुसैन CSS पास करके PAS में मुंतखब होकर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अलॉटमेंट मिल गई। मुनीबा अपने इलाके से PAS में जाने वाली पहली खातून हैं। उन्होंने पहली कोशिश में CSS 2025 में कामयाबी से पास किया। मुनीबा ने पेशावर से इंग्लिश लसानियात में BS की डिग्री हासिल की। अमरीकी फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादी ममालिक के ज़रिए इस्तेमाल F-16 तैयारों के रेडार सिस्टम्स की तवीलुल मुद्दती इंजीनियरिंग और तकनीकी मुआवनत के लिए नॉर्थरोप ग्रुमन को तकरीबन $49 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सरकारी एलामिया के मुताबिक ये मुआहिदा अमरीकी फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत इत्तेहादी ममालिक के लिए है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मंसूबे से पाकिस्तान के F-16 बेड़े को जदीद बनाने और सर्विस लाइफ 2040 तक बढ़ाने में मदद मिलेगी।
ट्रंप इंतजामिया गजा में जंगबंदी और इमदाद की निगरानी करने वाले अपने फौजी मिशन को बंद कर रही है। बरतानवी खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से दावा। ज़राए के मुताबिक सफारतकारों का कहना है कि इसराइल में मौजूद अमरीकी सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिम्मेदारियां जल्द अमरीकी क़यादत में कायम बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी मिशन के हवाले कर दी जाएंगी, जिसका नाम बदलकर इंटरनेशनल गजा सपोर्ट सेंटर रखा जा सकता है। बोर्ड ऑफ पीस ने बरतानवी खबर एजेंसी की रिपोर्ट की तरदीद की है। क्या ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुतारिफ करवाई गई मुतनाज़े गोल्ड कार्ड स्कीम फ्लॉप हो गई? हुकाम के सैकड़ों दरखास्त दहिंदगान कतार में होने के दावों और मौजूदा आदाद शुमार के दरमियान वाज़े तजाद ने मंसूबे की साख पर सवालात खड़े कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक सिर्फ एक गोल्ड कार्ड फरोख्त हुआ है, वो भी 5 मिलियन के बजाय महज $1 मिलियन में। अमरीकी वज़ीर तिजारत के एक ही दिन में 1000 गोल्ड कार्ड फरोख्त होने का दावा किया था। सबने यहाँ जुमलेबाजी की, बाबर के ऊपर बात की कि भाई अब T20 में उनकी जगह नहीं बनती। मैंने भी जुमलेबाजी की, मगर बाबर की परफॉर्मेंस T20 के टॉप स्कोरर हैं, 2 सेंचुरीज कर चुके हैं। अब आपको लगता है कि नाउ ही हैज प्रूव्ड दैट ही बिलोंग्स टू T20 एंड ही स्टिल कैन प्ले? ये जो परफॉर्मेंसेस हैं उनकी, दीज आर गुड परफॉर्मेंसेस। वाह। और राइट टाइम पे नहीं आई हैं, क्योंकि अभी T20 जो क्रिकेट है उस पर बहुत देर पड़ी। वो वर्ल्ड कप नहीं है इस दफ़ा, ODI का गालिबन वर्ल्ड कप है और टेस्ट सीरीजें हैं, तो साल, सवा साल, 1.5 साल पड़ा है T20 के लिए। हाँ, इन जो परफॉर्मेंसेस से उनके कॉन्फिडेंस में बड़ा फर्क आया। क्लासी प्लेयर तो है बाबर आजम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब जब वो परफॉर्मेंस करते हैं ही प्लेज रियली गुड। देखा नहीं जा रहा। एक सास की तरह तारीफ की अहमद भाई ने, एक सास की तरह। नहीं आपने आज बेटा बिरयानी अच्छी तो बनाई, नमक कम है थोड़ा। प्रोग्राम हारना मना है में क्रिकेटर अहमद शहजाद की बाबर आजम की दिल खोलकर तारीफ, उनकी बल्लेबाजी को सराहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आमतौर पर अहमद शहजाद क्रिकेटर बाबर आजम पर सख्त तनकीद करते नजर आते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में वो बाबर आजम की PSL में कारकर्दगी से बहुत मुतासिर नजर आए। प्रोग्राम हारना मना है देखिए रात 11:05 पर जियो न्यूज़ पर। और जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स बड़ी ईद पर ला रहे हैं दिलों की धड़कनें तेज करने और खौफ की एक नई दुनिया में ले जाने वाली फिल्म ज़ॉम्बीड। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात पहली बार मुनफरिद और चौंका देने वाले किरदारों में एक नया तजुर्बा साबित होंगे। खौफ, दहशत, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर हर मंजर आपको अपनी नशिश से जकड़े रखेगा।